राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपना पौला बोईशाख यानी कि बंगाली न्यू ईयर लड्डू गोपाल और अपने बाकी भगवानों के साथ कैसे बिताया। तो सुबह नहा धोकर सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपालों को और श्री जी को जगा लिया था। बड़े प्यार से घंटी बजा के, ताली बजा के, गाना गा के उन्हें पहले मैंने जगा लिया और फिर मैंने उन्हें पानी का भोग लगाया, क्योंकि अभी गर्मी का समय है तो सबसे पहले उठते ही उन्हें पानी का भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने अपने मंदिर की साफ़ सफाई शुरू की। तो मैंने अपने मंदिर में से सारे भगवानों को निकाला, क्योंकि मुझे मंदिर में नए कपड़े बिछाने थे। तो मैंने एक एक करके अपने सारे विग्रहों को निकाला। फिर मैंने ये पिंक कलर का नया वाला कपड़ा मंदिर को साफ़ करने के बाद बिछाया। फिर मैंने वापस अपने सारे भगवानों को एक एक करके अपने अपने स्थानों पर विराजित कर दिया। ये मेरे लड्डू गोपाल और श्री जी का सिंहासन है। यहाँ भी मैंने नए कपड़े बिछा दिए थे, उनका कमल आसन लगा दिया था। और ये भी जो छोटे आसन थे, ये मेरे छोटे लड्डुओं के लिए है। यहाँ भी मैंने नए कपड़े बिछा के कमल आसन लगा दिया था। और नए कपड़े बिछाने के बाद मेरा मंदिर कुछ इस तरह से लग रहा था। फिर मैंने अपने लड्डुओं को भी अपने अपने आसन में विराजमान किया। फिर एक हैंकी पे गुलाब जल लेके मैंने कृष्णा जी के, राधा वल्लभ लाल जी के, राधा कृष्णा के, गुरु जी के, श्री जी, माधु, कान्हू, गोपू और केशु सबके मुंह बारी बारी से पोंछ दिए। उसके बाद फिर मैंने शिव जी को स्नान कराने के लिए लिया। यहाँ लोटे में मैंने गुलाब जल डाल के शिव जी को स्नान करा के उनके आसन पर विराजित कर दिया। फिर मैंने श्री जी को स्नान कराया। तो स्नान कराने के बाद मैं दो तरह के इत्र लगाती हूँ, एक मालिश का और एक स्प्रे का। तो यहाँ मैंने दोनों ले लिया था और फिर मैं ये वस्त्र श्री जी को मैंने पहना दिया। और फिर गोपू को नहलाने की बारी थी। तुलसी का दल डाल के मैंने फिर गोपू को नहलाया, उन्हें पोंछा। फिर उन्हें भी वस्त्र पहना दिया। पहले इत्र की मालिश की और फिर उन्हें भी वस्त्र पहना दिया। और फिर ऐसे ही एक एक करके मैंने कान्हू को, माधु को और केशु को भी नहलाया। फिर उनको पोंछा और फिर उनके श्रीअंग पे इत्र से मालिश की और फिर इन तीनों को मैंने नए वस्त्र पहना दिए। जब आप लड्डू गोपाल की स्नान सेवा करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि उनको स्नान हमेशा उनके चरणों से कराना चाहिए। पहले उनके चरणों पे, फिर दोनों हाथों पे, फिर दोनों कंधों पे और फिर इनके पूरे अंग पे पानी डालना चाहिए। और जब भी आप उन्हें स्नान कराओ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र चलते रहना चाहिए। बंगाली न्यू ईयर या फिर जो पौला बोईशाख जिसे कहते हैं, उसमें हम भी नए कपड़े पहनते हैं, नए वस्त्रों को धारण करते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जो हैं, हमारी श्री जी जो हैं, वो हमारे घर के ही सदस्य हैं, तो इसीलिए हमने उनको भी नए वस्त्र धारण करवाए। और फिर इसके बाद मैंने श्री जी का, गोपाल यानी गोपू का, कन्हैया कान्हू का, माधव का, माधु का, केशव का यानी केशु का, इन सब का सुंदर सा श्रृंगार किया। लेकिन अभी गर्मी का टाइम है तो हम लड्डू गोपाल और श्री जी का श्रृंगार हल्का ही रखते हैं, क्योंकि गर्मी में हम बहुत हैवी श्रृंगार नहीं कराते। इसलिए मैंने हल्के हल्के ही ज्वेलरीज बनाते उन्हें। लेकिन आज न्यू ईयर था तो मैंने सिर्फ ये कमल का माला उन्हें पहनाया था। वो थोड़ा सा हैवी था, क्योंकि आज न्यू ईयर है तो मैंने थोड़ा स्पेशल डेकोरेट किया था। लेकिन हर रोज़ के श्रृंगार में अभी गर्मियों के टाइम में मैं बिल्कुल हल्का श्रृंगार रखती हूँ इनका। या तो मैं वैजंती माला पहनाती हूँ, या तुलसी की माला पहनाती हूँ, या एक सिंपल मोती की माला पहनाती हूँ, ताकि हमारे ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। और यहाँ पे श्रृंगार करने के बाद मैंने सबके केश संवारे, इनकी छोटी सी कंघी है उसके साथ। और फिर मैंने सबको काजल का टीका लगा दिया। फिर मैंने श्री जी की मांग भरी और मैं हमेशा श्री जी को उनके वस्त्र के मैचिंग बिंदी पहनाती हूँ, तो वो मैंने पहना दिया यहाँ पे। और बाकी सबको मैंने उनके मोरपंख लगा दिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत प्रिय चीज़ होती है ठाकुर जी की।
और फिर यहाँ श्री जी को उनका केश धारण करवाया था। गर्मी है तो फिर मैंने उनको बन वाला हेयर स्टाइल ही लगाया था और बाकी सबको मैंने उनकी बांसुरी धरा दी थी। इसके बाद मैंने शिव जी को जल अर्पित किया और उन्हें फूल अर्पित किया और उनका भी श्रृंगार कंप्लीट किया। और फिर मैंने यहाँ पे इत्र स्प्रे कर दिया ताकि मंदिर से भी भीनी स्मेल आने लगे। और सबको मैंने मिरर दिखाया श्रृंगार के बाद, क्योंकि हमें मन होता है तो फिर हमारे लड्डू और श्री जी को भी उनका श्रृंगार देखने का मन होता है, इसलिए मैंने सबको यहाँ पे उनका श्रृंगार दिखा दिया। और श्रृंगार के बाद कुछ ऐसे लग रहे थे मेरे लड्डू। इसके बाद फिर मैंने भोग में रसगुल्ले लगाए और फिर मैंने थोड़ा सा रसगुल्ला और पानी अपने हाथों से श्री जी को और लड्डुओं को पिलाया, खिलाया और आरती करी। तो इस तरह से मैंने अपना पहला वैशाख अपने लड्डू और श्री जी के साथ बिताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।